बिहार पुलिस 2022-23 का जो नोटिफिकेशन या फिर 23-24 का जो है, उसमें हम कुछ प्लानिंग्स के बारे में आपके लिए चर्चा कर रहे हैं। लगातार वीडियोस आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए प्लानिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। बिना प्लानिंग के आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा कंपटीशन है, इसमें आपको एक्यूरेसी और 100% मार्क चाहिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये क्वेश्चन कुछ प्रोहिबिशन एग्ज़ाम जो 2023 में हुआ, बिहार पुलिस प्रोहिबिशन में पूछा गया है, उसको हम लेकर आए हैं और उसका सॉल्यूशन दिखाएंगे, आपको करवाएंगे कि आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वो तरीका आपका सही है या नहीं। पहला। दूसरा फ़ायदा इसमें ये होगा कि आपको पता चलेगा कि लेवल क्या है एग्ज़ाम का। जैसा कि आपको पता है, अगर पिछला पैटर्न देखें तो पिछला इंटरमीडिएट पे पैटर्न होता था, मैथ में कुछ भी पूछा जा सकता था, लेकिन अब 10th का पैटर्न होने वाला है, जिसमें आपको बहुत ही सावधानी से तैयारी करनी है। यानी कि जो पूछा जा रहा है वही तैयार करना है, आपको एक्स्ट्रा तैयारी नहीं करनी है। पिछला वीडियो आपने देखा, अभी आज ये कुछ सोल्यूशन देखेंगे, इससे आपको मैथ के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार से मैथ पूछा जाता है। अगला वीडियो हमारे आने वाला है कि किस वेटेज के साथ एग्जाम में सिलेबस का है, मतलब सिलेबस का कितना वेटेज है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मतलब साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का, हिंदी का, तो सिलेबस का वेटेज क्या है, इसके लेकर वीडियो जाएगा। क्योंकि हम फालतू बातें करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि समय सबका महत्वपूर्ण है, आपका भी और हमारा भी। आप भी वेरियस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपका समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और हमारे पास भी बहुत सारा काम रहता है, तो समय दोनों का महत्वपूर्ण है। इसलिए एक्स्ट्रा बातें और फालतू बातें करने के अलावा, रील्स देखने के अलावा, डांस देखने के अलावा कुछ अपने बारे में भी आप ज़रूर सोचें। आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम का एक बहुत बड़ा वैकेंसी देखने को मिलेगा। यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, SSC GD और बहुत सारी RPF, ग्रुप डी, ये जो वो, मतलब कितना देखने को मिलेगा, आप खुद तंग हो जाइएगा परीक्षा देते देते। अगर आप अभी नहीं पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने का समय भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 24 में चुनाव होने वाला है और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लास्ट जाते जाते एग्ज़ाम का सीज़न शुरू हो जाएगा, तो एग्ज़ाम के समय नहीं होता है। आपको पता है कि कंपटीशन क्या है और भीड़ क्या है, नहीं पता है तो किसी भी एग्ज़ाम का कट ऑफ आप उठा के देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन SI से है, दूसरा द्विघात समीकरण से क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीसरा APGP जिसको समांतर श्रेणी बोलते हैं उससे है, और चौथा क्वेश्चन है ये आपका अलजेब्रा से, जो कि बहुत ही छोटा बेसिक क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा ध्यान देखिए और थोड़ा थोड़ा करके हम बहुत ही जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आपको इससे सीखना है कि जो मैं तरीका जानता हूँ, जो भी आप तरीका जानते हैं, क्या ये तरीका सही है या फिर आपके तरीके से कैसा है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा और या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और अगला बात ये कि आप प्रैक्टिस मिक्स क्वेश्चन का भी ज़रूर कीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। साधारण ब्याज का पहला क्वेश्चन कि 5% की दर से दी गई राशि है, उसके मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा। यानी कि किसी भी राशि पर हमें 50% का ब्याज चाहिए। तो देखिए, हम ट्रिक व्रिक नहीं बताएंगे आपको, जब भी होगा कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपने अभी तक क्या पढ़ा, P गुने R गुने T गुने बटे में समय बराबर SI, साधारण ब्याज जिसको कहते हैं। P गुने R गुने T बटे में 100 बटे में बराबर SI। यानी कि अगर कोई राशि 100 है, उस पर कितना रेट दिया हुआ है 5%, कितना समय में ये राशि का क्या हो जाएगा, 50 ब्याज मिल जाएगा। यानी 100 का 50 ब्याज मिल जाएगा। कहने का मतलब समझिएगा, समझने का बात है ये। उसके मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए, यानी कि कोई राशि 100 थी और 100 से 100 का 50% कितना, 50, तो 50 की वृद्धि हो गई, यानी कितना हो जाए, 150 हो जाए, ये कहें। या फिर हम ऐसे कहें कि 100 रुपया था, 100 मूलधन था, उस पर 50 का ब्याज मिल जाए तो 150 हो गई। इसी का रेट निकालना है, ख़त्म। 100 मान के ख़त्म, 100 से 100 कैंसिल, 5 से कितना है इसमें, 50 है, 5 से 5 एकम 5, 5 दही 50, 10 साल, ख़त्म। इतना ही था बस। दूसरा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का। आपने 10th क्लास में जब द्विघात समीकरण पढ़ा होगा तब आपने एक चीज़ समझा होगा। पहले द्विघात समीकरण का मूल रूप क्या होता है, x² + bx + c बराबर
0। आपने इसमें पढ़ा होगा कि कब वास्तविक मूल होता है, कब काल्पनिक होता है, या फिर b² - 4ac बराबर 0 हो तो क्या होता है, <0 हो, <0 हो तो क्या होता है। आपने पढ़ा होगा जब द्विघात समीकरण के दो मूल ज्ञात करना होता था, अल्फा और बीटा क्या होता था, वो सब चीज़ें। तो एक बार बेसिक रिवाइज कीजिए। बेसिक पढ़ाने का समय और बताने का समय भी हमारे पास नहीं, छोटा सा वीडियो है, एक तो डेमो है कि मैथ कैसे कैसे पूछा जा रहा है, इसलिए मैं बेसिक ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो दो मूल्य होते हैं द्विघात समीकरण के, कौन कौन से, एक होता है b, ये तो रूप हो गया, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। इसके कहने का मतलब है कि एक बार जब प्लस लेते थे तो एक धनात्मक रूट आता था, और एक बार माइनस लेते थे जिसमें हमें ऋणात्मक रूट मिलता था। उसी पे ये क्वेश्चन है, x² + 1/x बराबर क्या है, 3 है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, x² + 1 बराबर 3x लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। क्या किया हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इधर ले गए। फिर से देखिए, x + 1/x बराबर क्या है, 3 है। इसका क्या किया हमने, बटा पर के जोड़, फ्रैक्शन का जोड़ कर सकते हैं। x मल्टीप्लाई हुआ x² + 1 = 3, x² + 1, ये जो इधर है डिवाइड कर रहे हैं, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ये क्या निकल के आ गया, x² - 3x + 1 बराबर 0। देखिए इसको और इससे कंपेयर कीजिए, a की जगह पे क्या है, x का जो कोफिशिएंट होगा उसको a बोला जाएगा, ये आपने पढ़ा होगा। x² का कोफिशिएंट सॉरी, जो x का कोफिशिएंट होगा उसको b बोलेंगे, और जो c होगा वो बिना वेरिएबल के होगा, यानी कि कांस्टेंट टर्म जो होगा। इसमें क्या है, a की जगह पे 1 है, a बराबर 1 है, b बराबर क्या है, b बराबर -3 है, c बराबर क्या है, 1 है। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, फार्मूला को इसमें पुट रखते हैं, क्या होगा, -b यानी -3 पूरा लिख रहा हूँ, प्लस माइनस √b², b कितना है, -3 यानी -3 का स्क्वायर कितना, 9 - 4ac, 4a कितना है 1, c कितना है 1, तो 1 × 1, ठीक, बटे में 2a, ठीक, +3 प्लस माइनस √9 में से 4 गया कितना, 5, बटे में a कितना है 1 यानी कि 2। ये आपका हो गया आंसर। यानी कि एक बार लेंगे प्लस, इसमें तो दिया है दो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन पे ध्यान दीजिए एक बार, इसमें भी 2 ऑप्शन, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो नीचे जैसे ही 2 देखा हमने, ये हमारा 2 ऑप्शन खत्म, नीचे 2 आना ही आना है। तो पहला आंसर क्या होगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी +3 प्लस √5 बटे में 2, और एक दूसरा क्या होगा +3 माइनस √5 बटे में 2। देखो मिला लीजिए, √5 देखते ही ये ऑप्शन खत्म, ये सही होगा, सी नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं एपी। एपी क्या कहलाता है, सबसे पहले आपको एपी का बेसिक्स आपको जैसे कि पता होना चाहिए कि एक श्रेणी होता है जिसमें ए होता है, a+d होता है, ऐसे ऐसे करके पढ़ता है, सार्वंतर होता है, पदों का योग, पदों का गुणनफल, ऐसे करके हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो इसमें वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे नहीं क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एक डेमो है, तो डेमो आप जाके बेसिक पलटिएगा, 10th क्लास का ये सिलेबस है और आपको 10th क्लास में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक बार साफ करते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं। ये सारा क्वेश्चन था, ये सॉल्यूशन आपका 2 नंबर का था। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप इस क्वेश्चन का ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने से बनाइए, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, समझिए और बनाइए, ठीक। आगे बात करते हैं, 10th का सिलेबस में आपको मिल जाएगा ये एपी का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, यदि समांतर श्रेणी, इसमें देखिए एक प्रगति वर्ड लिखा था इसलिए हमने लिखा है, प्रगति से घबराना नहीं है, बगल में श्रेणी भी लिखा था। 3 संख्याओं का योग 9 और गुणनफल 24, 9 और गुणनफल 24, केवल इतना मिलाना है कि 3 संख्याएं हों और तीनों का गुणनफल क्या हो जाए 24, और योग 9, लेकिन वो एपी में होना चाहिए। एपी मतलब सार्व अंतर समान होना चाहिए, यानी अंतर उनका समान होना चाहिए। पहले मिला लेते हैं कि गुणनफल किसका 24 है, पंक्तियाँ 15 1 नहीं है, 6 चौका 24 दूनी 48 ये भी नहीं है, 8 दूनी 16 चौका नहीं है, 4 3 12 दूनी 24, ऐसे ही आपका क्वेश्चन हो गया।
अब सार्वंतर मिला है 4 3 7 2 9, इतना ही क्वेश्चन था। योग भी 9 है और गुणनफल भी 24 है, दोनों से फुलफिल हो गया। सार्वंतर मिला है तो 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, यानी कि सार्वंतर भी समान है। तो ये एपी में है, 2 3 4 एपी में है। क्रमागत संख्याएं हैं जिनका योग 9 और गुणनफल 24 है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ तक, जिसमें ऑप्शन दिया है आपका 3 4 2 और 6। अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अब ये देखकर कोई एसएससी का पूरा अलजेब्रा पढ़ने लगे तो ये बहुत ही ये चीज़ें हो जाएंगी, फालतू चीज़ें हो जाएंगी। उतना बड़ा चीज़ है नहीं जितना ये आपको लग रहा है। देखिए मेथड पे मत जाइए, जब भी आप देखिए x + 1/x बराबर 2, यानी कि आपको मान लेना है कि x बराबर क्या है 1। बाकी कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिस पे x का वैल्यू रखने पे 2 आ जाए। तो सीधे सीधी बात है कि x का वैल्यू क्या है 1। तो 1 का पावर आप कुछ भी कर लें, दिया है x⁴ + 1/x⁴ बराबर वाट। x का पावर, सीधे पावर से कोई मतलब नहीं है, x का वैल्यू ही पता है तो सीधे वैल्यू पुट करते हैं, यानी 1⁴ + 1/1⁴ यानी कि 1 + 1 = 2। ऑप्शन दिया था आपका, ए नंबर में 3 था, बी नंबर में 4 था, सी नंबर में 2 था और डी नंबर में 6 था, जिसमें आपका आंसर होगा 2 नंबर। ये तो एक डेमो था कि इस प्रकार से मैथ के क्वेश्चन आए। ये 4 क्वेश्चन हुए। फिर आपको 4 क्वेश्चंस का वीडियो अगला आएगा, जो कभी कल परसों तरसों में आपको आ जाएगा। अगला वीडियो हमारा जो होगा वो होगा सिलेबस को लेकर, कि बिहार पुलिस स्पेशल सिलेबस। आपको कोई और कुछ भी बता दे उस पर मत जाइए, आप नोटिफिकेशन देखिए अगर आपको देखने आता है तो, और उस सिलेबस पर रिलाई कीजिए, क्योंकि दूसरा पढ़िएगा तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। सिलेक्शन चाहिए पढ़ के चाहिए, तो ये तरीका है, सिलेक्शन पढ़ के होगा, आप गारंटी ले लीजिए। बताया ना पिछले वीडियो में कि पढ़ने का फ़ायदा क्या है, पढ़िएगा कुछ जानकारी रहेगा तो आपको कोई एग्ज़ाम हॉल में भी हेल्प कर देगा। 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का तो आपका सिलेक्शन हो जाना है, उतना बड़ा कट ऑफ भी नहीं जाने वाला है। फॉर्म भरे जाने के बाद हम आपको एक वीडियो लाएंगे जिसमें बताएंगे कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा, और अब की बार आरटीआई हम जरूर लगाएंगे, भले ही बिहार सरकार से जवाब ना मिले कि कट ऑफ क्या रहा है एग्ज़ाम का, वो भी हम आपको ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। इसी तरह के अपडेट, इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे साथ आप जुड़ें, आप सपोर्ट करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद।